करते हाँ, उस दो जहान दे पालनहार का नाम लेके जो सब दे बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की असीं शुरुआत करिए। उस तो पहला अज जिस परिवार की वजह दे नाल सानू सारिआं नूं इस सत्संग दे विच बैठण दा मौका मिलिया, इस सत्संग का आनंद लैण दा मौका मिलिया है, क्योंकि अज पहली बार इस नगर च सत्संग होण जा रहा है, वो भी इस परिवार की वजह दे नाल। इसलिए सब तो पहला असीं अपनी तरफों आई हुई सारी संगत की तरफों ये परिवार के सारे मैंबरां नूं बहुत बहुत बधाई देवांगे, बहुत बहुत मुबारकबाद देवांगे, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा उपराला किया है। क्योंकि सत्संग एक वो स्थान हुंदा है कि जिथे बैठ के इंसान नूं वो प्रभु की रहमत भी मिलती है, उसकी खुशी भी मिलती है, और इंसान के हिरदे की तार भी उहदे नाल जुड़ती है। इसलिए अगर इन्हां दी वजह नाल सानू ये मौका मिलिया है तो फिर साडा भी फर्ज बनता है कि सत्संग के आनंद की शुरुआत करिए। उस तो पहला इन्हां वास्ते जिन्हां दी वजह नाल सानू यह सत्संग का आनंद हासिल होया है, पहला इन्हां वास्ते उस मालिक दे, उस परमात्मा प्रभु के चरनां च अरदास बेनती करिए कि मालिक इस घर परिवार नूं, इस नगर नूं हमेशा खुशियां दे नाल, रहमतां दे नाल, बरकतां दे नाल, बख्शिशां दे नाल भरपूर करन। आने वाला समा इन्हां वास्ते होर भी ज़्यादा खुशियां, कामयाबी, सफलता भरिया होवे। मालिक इन्हां नूं तंदुरुस्ती देण, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देण, कम्मां कारां च बरकतां देण। और जिस तरह अज इस परिवार ने इस सत्संग का टाइम लिया है और असीं आनंद लै रहे हैं, इदां ही मालिक इन्हां नूं हिम्मत ताकत दिंदे रहण, खुशियां नाल घर भरपूर रहे, ताकि इसी तरह हर साल ये सत्संग करवाते रहन तो सानू भी इदां आनंद लैण का मौका मिलता रहे। क्योंकि जे तुसीं बेनती करोगे ना, मालिक ने इन्ना कुछ दे देना कि फिर अज पहली बार होण जा रहा है, फिर की पता हर साल ही होवे। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि जदों हमेशा एक गल ऐसी कही दी है कि ये ना देखो कि अज इंसान के हालात की है, ये देखो कि जे अपने रब ते, अपने मालिक ते बंदा विश्वास रखे तो कल नूं की हो सकता है। बोलो समझदे हो कि नहीं? जिस तरह एक बड़ी प्यारी इत्थे गल याद आ गई सानू। एक बार एक फकीर तुरे जा रहे सी तो उत्थे एक जगह ना कोयलियां दी ढेरी लगी हुई सी, बहुत बड़ी ढेरी कोयलियां दी लगी हुई सी। तो उस वेले उन्हां दे नाल एक प्रेमी भी तुरिया सी। उन्हें कहा, महाराज इन्ने कोयले, इन्ना ढेर इत्थे कोयलियां लगा, पता नहीं किस काम दे है, पता नहीं किस काम दे है। उसले जदों इन्नी गल उन्हें कही ना, पता नहीं किस काम दे है, तो उस वेले फकीर कहते याद रख, परमात्मा ने जो भी चीज़ बनाई है ना वो बेकमी नहीं होंगी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई खूबी होंगी है। कहता महाराज ये की खूबी है? कहते हट हट फिर तेनों दसदे हैं। कह के फकीरां ने कोयलियां नूं हटाया, कुछ कोयले हटाए और फिर हाथ अपना कोयलियां च पाया और एक कोयला कढ़िया, मुट्ठी बंद की, थोड़ी देर अपने रब नूं याद किया, मुट्ठी खोली, कहते लै कोयला तोड़। जदों उन्हां वो कोयले नूं तोड़िया तो कोयले चो की निकलिया? क्योंकि कोयले तो की बनता है, कोयले दे तो की बनता है? हीरा। वो कोयले दे अंदर हीरा छुपिया सी। फकीर कहते देख ला, जे कोयले ना हुंदे तां ये हीरे भी अज दुकानां ते विकणे नहीं सी। क्योंकि अज बंदा कोयले नूं तां देखदा है, पर ये नहीं देखदा कि कोयले दे अंदर हीरा भी छुपिया होया है। पर जरा हुण गौर करना, और ये गल सिर्फ फकीरां दी कहानी नहीं है। जे तुसी हीरे बारे पढ़ोगे ना, हीरा बनता किहड़ी चीज़ तो है, तो तुहाडे मोरे सारी चीज़, अगर हीरे दे बारे पढ़ोगे तो सारी चीज़ खुल के आ जानी है कि हीरा कोयले तो ही तैयार होता है, कोयले की खान चो हीरा बनता है। पर हीरा बनता कदों है? एक कोयला हीरा कदों बनता है? कोयले नूं हीरा बनने वास्ते बड़ा प्रैशर झलना पैंदा है, बड़ा दबाव झलना पैंदा है। क्योंकि जिहड़ा कोयला प्रैशर नूं झल लैंदा है, प्रैशर का मतलब समझ लो दबाव नूं, उही कोयला आखिर प्रैशर चलदा 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 एक दिन हीरे दे विच कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए एक गल तुहानूं भी इत्थे कहना चाहांगे, अगर तुहाडे जीवन च मुश्किलां आंदियां है ना, अगर तुहाडे जीवन च कोई परेशानी आंदी है तो तुसीं निराश ना होवो, डरो ना, घबरावो ना, हिम्मत ना हारो। क्योंकि जिन्ना तुसीं परेशानियां दा प्रैशर झल्लण वास्ते तैयार हो जाते हो, उन्ना ही तुहाडे अंदर छुपिया होया हीरा बाहर आ जाता है। इसलिए परमात्मा रूपी हीरा, परमात्मा रूपी हीरा, वो परमात्मा की कृपा तो सब दे अंदर होंदी है, पर बंदा उन्नी मेहनत करन नूं, उन्ना प्रैशर झल्लण नूं तैयार ही नहीं हो पाता कि वो हीरे नूं, वो गुणां नूं बाहर आउण दा मौका मिले। जरा गौर करना,
हर इंसान के अंदर जिदा उन्होंने फकीरां ने कहा ना, परमात्मा ने कोई भी चीज़ बेकमी पैदा नहीं की। जिदा बंदा कहता कि एक चीज़ किसी काम की नहीं है, वो कहते नहीं, हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई गुण हुंदा है। जरा समझना सारिਆਂ ने। पर गुण बाहर कदों आते हैं? जिदा असीं कई बार दसदे ना, हर पत्थर अंदर एक मूर्त छुपी हुई है, पर उसे ही पत्थर चों मूर्त बाहर आती है जिहड़ा सट्टां झल्लण नूं तैयार हो जाता है। तो जिहड़ा सट झल्लण नूं ही तैयार ना होवे, जिहड़ा दर्द झल्लण नूं तैयार ना होवे, उहदे अंदर छुपी हुई मूर्त भी कदी बाहर नहीं आ सकती। समझदे हो कि नहीं? हुण एक बच्चा अगर वो हर तरह की पीड़ा झल्लण नूं तैयार है, हर तरह की पेन दर्द बर्दाश्त करने नूं तैयार है, वो बच्चा अगे जीवन च कामयाबी बहुत होएगा। तो दूजा बच्चा सोचे नहीं, मेरे तो दौड़ नहीं हुंदा, मेरी लत्तां दुखदियां, या मेरे तो सवेरे उठ नहीं हुंदा, मेहनत नहीं हुंदी क्योंकि मेरे शरीर च दर्दां हुंदियां है, तो इदां दा बच्चा जीवन च कदी कुछ बन ही नहीं पाएगा। तो जिहड़ा सोचेगा कि मैं भी प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है, हर दर्द नूं बर्दाश्त करना है, वो फिर अच्छा खिलाड़ी भी बन सकता है, वो अगे जाके अच्छा ऑफिसर भी बन सकता है, वो अगे जाके आर्मी च भी जा सकता है, अगे जाके डॉक्टर भी बन सकता है। क्योंकि जिहड़ा मेहनत करने नूं तैयार है, मेहनत का दर्द झल्लण नूं तैयार है, वो अगे बहुत कुछ बन सकता है। इसलिए इहनूं कहंदे नो पेन नो गेन, कि जे असीं पेन नहीं चल सकते तो असीं गेन यानी अगे वध भी नहीं सकते, असीं कुछ हासिल भी नहीं कर सकते। इस करके सब तो पहला तो यही चीज़ अज समझनी है असीं, क्योंकि सत्संग का मतलब ही यही हुंदा है। सत्संग का मतलब की हुंदा है? सत्संग का मतलब ही यही हुंदा जिथे सानूं सत दे नाल संग कराया जाए। सत दे नाल संग करन दा मतलब की है कि जिथे सानूं वो सच्चाई जीवन की दसी जाए, कि जिस सच्चाई नूं समझ के अपने जीवन च उतार के साडा जीवन बदल सकता है, वो हुंदा सत्संग। बोलो समझदे हो कि नहीं? इसलिए इत्थे एक गल तुहानूं कहनी चाहांगे, एक बड़ी प्यारी गल महात्मा बुद्ध ने कही है। वो कहंदे तू जिन्नियां मर्जी ज्ञान दीयां गल्लां सुन लै, चाहे पढ़ लै। बोलो समझदे हो कि नहीं? उन्होंने उत्थे लिखा है कि आप जितनी चाहे ज्ञान की बातें सुन लें या पढ़ लें, अगर आप उनको अपने जीवन में उतारने का संकल्प नहीं लेते तो वो सारी ज्ञान की बातें बेकार हैं। इन्हों हुण पंजाबी दसियो, कहंदे तू जिन्नियां मर्जी ज्ञान दीयां गल्लां पढ़ लै, जिन्नियां मर्जी ज्ञान दीयां गल्लां सुन लै, पर अगर उन्होंने तू अपने जीवन च नहीं उतारन का संकल्प लैंदा तो तेरे वास्ते वो सारियां गल्लां बेकार है। समझ आ रही कि नहीं? हुण तुसीं कहो जी मैं आ ज्ञान की किताब पढ़ी है, क्योंकि बहुत धार्मिक शास्त्र है, बहुत धार्मिक ग्रंथ है। हुण तू जिन्ने मर्जी धार्मिक शास्त्र पढ़ लै, जिन्ने मर्जी ग्रंथ पढ़ लै, पर अगर उन्हां च लिखी जो बाणी है, उन्हां च लिखे जो शब्द है गुरुआं रहबरां दे, अगर उन्होंने अपने जीवन च उतारन का संकल्प नहीं लैंदा तो सारियां गल्लां तेरे किस काम दियां? समझ आ रही कि नहीं? इन्हूं इदां समझ लो कि एक फकीर या गुरु रहबर वो सानू ना बड़ा स्वादिष्ट सेब दिंदे है, वो स्वादिष्ट फल दिंदे है सानू, और असीं की करते हो फल नूं कपड़े च लपेट के घर लिया के रख लेंदे, सवेरे शाम दर्शन करी जाते, मत्था टेकी जाते हैं, देखी जाते हैं, पर खांदे है नहीं। हुण जरा गौर करना, देखी जाना या उन्होंने मत्था टेकी जाना वो किस काम का? उन्होंने वो फल सानू इसलिए दिता सी कि असीं उन्होंने खाइए, उसका स्वाद लईए, ताकि फल के अंदर छुपी जो ताकत है, विटामिन है, वो साडी बॉडी नूं मिलण, सानू लाभ होवे। समझदे हो कि नहीं? हुण एक इंसान अगर इदां ही गुरुआं रहबरां दे शब्दां नूं ना कागज़ां ते लिख के घर च लिया के रख लवे, पर अपने दिल ते ना लिखे, उत्ते अमल ना करे। जिद्दां हुण फर्ज करो जे गुरुआं रहबरां ने एक गल कही है कि किसी नाल नफरत ना करो, तो हुण असीं पढ़ लिया 100 बार पर फिर भी नफरत करनी ना छड्डी, तो वो घर च रखण दा लिखण दा फायदा की है, उन पढ़न दा फायदा की है? इसलिए हुण जदों सत्संग तो पहला ना शायद इत्थे एक सी जिन्हां ने बड़े प्यारे शब्द गाए श्री गुरु रविदास जी दे, बड़ी प्यारी उस्तत की उन्होंने। किहड़े जीव है वो? जरा हाथ खड़ा कर दें। चलो बहुत वधिया, शाबाश। सो ऐसे श्री गुरु रविदास जी दे ना जीवन नूं जदों पढ़िया, उन्हां दी वाणी नूं पढ़िया, तो उन्होंने तकरीबन ऐसी उन्हां दी वाणी नूं, उन्हां दी जीवनी नूं समझ के ना उस चों कोई सूत्र लभे कि उन्होंने 7 सूत्र ऐसे कहे है, 7 पॉइंट ऐसे कहे है कि अगर ऐसे उस 7 सूत्रां नूं, क्योंकि कहा तो गुरुआं ने बहुत कुछ है, पर बहुत कुछ बंदा याद रख ही नहीं सकता। बोलो समझदे हो कि नहीं? जिद्दां समझ लो कि एक टोकरी सेबां दी है, एक टोकरी सेबां दी है, हुण जे बंदे नूं ये टोकरी खानी है तो शायद बंदा ना खा सके, पर उन्हां दा जूस कढ के उहदा अर्ग कढ लिया जावे ना,
ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜੂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਕਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸੂਤਰ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਕੜ ਲਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸੂਤਰ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਜਰਾ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਨੇ ਸੂਤਰ, ਸੂਤਰ ਯਾਨੀ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ 7 ਸੂਤਰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ? 7 ਸੂਤਰ। ਸੂਤਰ ਯਾਨੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਨੁਕਤੇ। ਇਹ 7 ਨੁਕਤੇ ਅਗਰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਗੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲਾ ਸੂਤਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਨੈਵਰ ਹੇਟ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ, ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਮਿਲੇ ਸਭਨ ਕੋ ਅੰਨ, ਛੋਟਾ ਬੜਾ ਸਭ ਸਮ ਬਸੇ ਰਵਿਦਾਸ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਬੜਾ ਸਮ ਬਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਊਚ ਨੀਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਆਇੰਟ। ਉਹ ਮੇਨ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕਦੀ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਏਦਾਂ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਨਾ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰ? ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਏਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਉਹ ਆਪਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੜ ਘਰ ਵਾਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਫਿਰ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਏਗੀ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਅੱਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਅੱਗ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅਗਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਸੜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਘਾਟੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਲੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਆਉਣ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਿਲ ਧੱਕ 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 ਕਰ ਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ।
ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, मैं सब नाल प्यार करूंगा, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, अमीर है चाहे गरीब है, चाहे ਉਹਦਾ कोई धर्म है कोई जात है, क्योंकि जात धर्म तो इंसान दे बनाए, परमात्मा दे घर तां जिद्दां असीं कहीदा है कि अज इंसान ना शक्ल से इंसान हर इंसान है, पर कर्म से इंसान की पहचान है। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि शक्ल तो सारियां दी इक्को ही है, इंसानां वाली है, पर इंसान की पहचान कदों होंदी है कि सही मायने च इंसान है, कदों पता लगता है? तो उहदे बारे दसिया है कि शक्ल से इंसान हर इंसान है, पर कर्म से इंसान की पहचान है। पता तो उदों लगता है कि बंदा बंदा है या बंदा राक्षस है या बंदा शैतान है या बंदा भगवान है, कदों पता लगता? जदों वो कर्म करता है। बोलो समझदे हो कि नहीं? हुण फर्ज करो कि सामने बंदा ना सूट बूट पा के टाई ला के बड़ा सोहना बन के खड़ा है, देखण नूं लै भी बंदा बहुत सोहना है, देख कपड़े किन्ने सोहने पाए है, टाई लाई है, बूट पाए है, कितना वैल सैटड, कितना पूरी तरह सैट अपनी लाइफ 'च बड़ा सोहना है। हुण तुसीं जाके ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ बुलांदे हो ਤਾਂ ਉਹ इदां बोले ਤੁਹਾਨੂੰ गाल जी ਕੱਢ के या इदां बोले क्रोध जे ना, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏ, मैं तो खड़ा है, चल तू अपना रास्ता लै। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਣਾ कमाल ਦੀ ਗੱਲ, सूट बूट ਤਾਂ बड़े सोहने, बोलण ਦੀ ਇਹਨੂੰ अकल ही है नहीं, बोलण ਦੀ तमीज़ ही है नहीं, काहदा बंदा है? हुण जरा गौर करना, ਅਸੀਂ दसना की चाहते कि उदाहरण दे रहे हैं कि कई बार इंसान बाहरों बड़ा देखने को अच्छा लगता है, पर इंसान दे जिस्म तो नहीं, ਉਹਦੇ कपड़े तो नहीं पता लगता कि बंदा की, ਉਹਦੀ करनी तो पता लगता है, बोल बाणी तो पता लगता है कि ये शैतान है या भगवान है या फिर ये इंसान है। जरा समझना सारे ने, इसलिए तुसी चेक करना अपने आप को। ऐसी कई बार गल कही दी है कि असी ये चेक करना है कि जिदा कपड़ियां नूं चेक करते हैं ना कि मेरे कपड़े ठीक है, कपड़ा किते फटिया तो नहीं, कपड़े नूं कोई दाग तो नहीं लगा, या मेरा कपड़ा किते घस तो नहीं गया, पुराना तो नहीं हो गया। जिदा अपने कपड़े नूं चेक करते, इदां ही अपने सुभाव नूं चेक करिया करो, अपनी करनी नूं भी चेक करिया करो कि मेरी करनी ठीक है। ਜਦੋਂ मैं लोगों मोरे जाता है कपड़े का फिक्र करता, कपड़ा फटिया ना होवे, ये फटे कपड़े पा के सामने जाऊँगा बेइज्जती होनी है, या घसिया कपड़ा पुराना कपड़ा पा के जाऊँगा बेइज्जती होनी है, नवा कपड़ा चाहिए है, साफ सुथरा कपड़ा चाहिए है। हुण ये तो सोच लैके जाते हैं कि कपड़ा अच्छा होवे, पर कभी ये भी सोच लैके जाया करो कि भाई मेरा सुभाव भी अच्छा होना चाहिए। जदों किसी नूं मिला, जदों किसी के घर जावां, या जदों किसी नाल भी संपर्क करा, यानी संपर्क का मतलब उन्होंने मिला गलबात करा, तो मेरा सुभाव भी अच्छा होना चाहिए है। मेरी जुबान ते भी मिठास होनी चाहिए है, मेरी जुबान ते कोई गाली गलोच ना होवे, कोई बुरा शब्द ना होवे, कोई निंदा चुगली ना होवे, बल्कि मेरी जुबान ते इज्जत सत्कार प्यार होना चाहिए है। इसका खास ख्याल रखो और याद रखो, जे तुसीं ये चीज़ का ख्याल रखोगे ना तो किसी का ध्यान तुहाडे कपड़ियां वल जाना ही नहीं है कि बंदे दे कपड़े की सी, उन्हें कहना कपड़े जिद्दां दे मर्जी, बंदे दा सुभाव बहुत वधिया सी, बंदा बहुत अच्छा सी। जरा समझना सारिਆਂ ने। हुण तुसीं कभी गौर करना, जो कोई रिश्ता जोड़ते हो, चाहे लड़की का लड़के नाल, या कई वेले कुड़ी वाले होंदे हो लड़के नूं मिलन जाते हैं, या कई वेले लड़के वाले होंदे लड़की नूं देखण आंदे है। हुण गौर करना, जदों एक लड़की वाले लड़के के घर जाते, लड़का उसले बड़े ऐन नवे कपड़े पा के ऐन पूरी तरह सैट वैट हो के बैठा हुंदा है कि नहीं? पर तुसीं की देखदे ही उहनूं यस कर दिंदे हो कि ठीक है भाई मुंडा देख लिया, कपड़े बहुत सोहणे है, बाल बहुत वधिया पाए है, या इहदा देखो बॉडी दा बहुत वधिया है, तुसीं यस कर दिंदे हो? नहीं, तुसीं ये भी चेक करते हो कि करनी की है, कर्म की है, नशा तो नहीं करता कोई है, एक लड़ाई झगड़ा तो नहीं करता, गाली गलोच तो नहीं करता। जे कपड़ा देख के शादी कर दी, यही ना देखिया कि उसका सुभाव किदां दा है, वो कोई नशा करने वाला तो नहीं, किते झूठ बोलने वाली कोई जुआरी तो नहीं, किते वो कोई बुरा कर्म करने वाला तो नहीं, कोई चोर तो नहीं, कोई ठग तो नहीं। जे कपड़ा देख के रिश्ता कर दिता, कुड़ी सुखी रहेगी? फिर जवाब नहीं दिंदे तुसीं, गर्मी लगती है, कोई नहीं बाद चो पानी भी पी लो, लंगर भी छक लियो, पर हुण थोड़ा जवाब देना तुसीं, क्योंकि जो जवाब दोगे ना तो फिर पता लगता तुहाडी सुरती सत्संग नाल जुड़ी है, तो जिहदी सुरती सत्संग नाल जुड़ी होवे रहमतां भी उही लै जांदा है। हुण तुसीं खाली जाना जे कुछ लैके जाना है, फिर थोड़ा जिहा जवाब दे दिया करो ना। हुण जरा समझो, ये दसना की चाहते हैं असीं कि बंदे की जिहड़ी वैल्यू है ना, वैल्यू यानी कीमत, वो बंदे दे कपड़ियां नाल घट होदी है, कर्मां नाल ज़्यादा हुंदी है, उहदी करनी नाल ज़्यादा हुंदी है। हुण जरा समझना सारिਆਂ ने, अगर बंदे की करनी अच्छी है ना तो फिर ਉਹਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ, हाँ ठीक है ਪਹਿਰਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है, ਅਸੀਂ ਇਹ नहीं कहते कि कपड़े फटे पा के घूमो या कपड़े पुराने पा के घूमो, क्योंकि प्रभु ने उस परमात्मा ने सानू शरीर दिता है ना, ਇਹਦਾ भी ख्याल रखना साडा फर्ज है, ਇਹਦੀ सफाई भी रहनी चाहिए है। यही नहीं कि
ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਰਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ तमाम उम्र एक बात याद रखना। तमाम उम्र यानी सारी जिंदगी एक गल याद रखियो, वो केड़ी है? तमाम उम्र ये बात याद रखना, इबादत और इश्क में अपनी नीयत साफ रखना। ये गल याद रखना कि दो चीज़ां है, एक इबादत रब दी और दूजा प्रेम। कि जब भी किसी ना प्रेम करो ना तो यह ना होवे कि जुबान ते प्रेम होवे तो अंदर उन्होंने ठगण दा, अंदरों उन्होंने धोखा देण दा कि प्यार करके इन्हूं लुट लईए, या प्यार करके इनू धोखा दे दईए, हेरा फेरी कर ली। जिद्दां कहंदे ना कई बंदे इदां दे हुंदे है, वो कहावत हुंदी है कि समय सिर तां गधे नूं भी कह दिंदे कि नहीं, कहंदे बाप बनाना पैंदा। वो इदां दा प्यार ना होवे कि समय सिर तां गधे नूं पे बना लिया तां जदों समा निकल गया तां अपने पे नूं भी धक्के दे दित्ते। नहीं, ये प्यार नहीं है। प्यार तां वो है कि समा चाहे जैसा मर्जी होवे, असीं प्यार करदे हां तां प्यार करदे रहना है, क्योंकि समय नाल जिहड़ी चीज़ बदल जावे वो प्रेम नहीं हुंदा। समझदे हो कि नहीं? और फिर भी कहांगे कि असली प्रेम का तो पता ही उदों लगता जो इंसान के जीवन में दुख आते, मुसीबत आंदियां है। बोलो समझदे हो कि नहीं? क्योंकि सुख के वेले तो सारे ही प्रेम की हामी भरते हैं, पर दुख के वेले पीड़ा विच भी जिहड़ा नाल खड़ा होवे, जिद्दां इहनूं इदां समझ लो फुल्लां ते तां सारे ही चलदे है, जिहड़ा कंडियां दे तुहाडे नाल चले ना वो है सच्चा प्रेमी। बोलो समझदे हो कि नहीं? तां ही तां कहा जाता है कि सुख दे विच तुहानूं जिहदी याद आवे, सुख दे विच तुहानूं यदि याद आवे, समझ लो फिर कि तुसीं उहनूं प्यार करदे है। तां दुख दे विच यदि तुहानूं याद आवे फिर समझ लो वो तुहानूं प्यार करदा है, क्योंकि दुख विच तां उही खड़ा हो सकदा जिहड़ा तुहाडे नाल प्यार करदा होएगा, क्योंकि तुहानूं तां बहुत प्यार हो सकदा है, पर ये नहीं पता जो तुहानूं करदा या नहीं करदा। पर जिहड़ा दुख विच तुहानूं आवे कि भाई मैं दुखी हाँ, तो इस वेले काश वो मेरे कोल हुंदा, उन्हें दिल दी गल कर लैंदा, उस वेले दा मतलब है वो तुहाडी सुणदा भी है, तुहाडी फिक्र भी करदा है। सो सच्चे प्रेम का मतलब ही यह हुंदा है कि कोई मुसीबत आवे, कोई तकलीफ आवे तो सच्चा प्रेमी साथ नहीं छड़ता। और इदां ही इत्थे दसिया है कि सारी उम्र ये दो गल्लां याद रखनियां, केड़ी केड़ी? इबादत और इश्क में अपनी नीयत साफ रखना। और दूजा जदों परमात्मा की बंदगी करनी होवे, परमात्मा की भगती करनी होवे, इबादत करनी होवे, या रब नूं पाना होवे, उहदियां रहमतां नूं पाना होवे, तो उत्थे भी नीयत साफ चाहिदी है, क्योंकि रब साडी नीयत नूं देखदा है। बोलो समझदे हो कि नहीं? तां तां बुल्ले शाह ने कहा ना, बाहरों धोवे लत्तां गोडे ओ तेरे अंदरे रही पलीती, कन्ना नूं हथ लाए पहले दिलों नमाज ना नीति, तेरा दिल खिलावे मुंडे कुड़ियां सजदे करे मसीती, ओ दुनियादारा रब दे नाल भी 420 तैं कीती। बुल्ले शाह यही तो समझा रहे हैं कि बाहरों लत्तां गोडे धो ले पर तेरे अंदर पलीती रही। पलीती का मतलब हुंदा गंदगी। वो की फायदा बाहरों मल मल के हाथ पैर धोण दा जे तेरा अंदर ही गंदा है, क्योंकि रब ने तेरे तन नूं नहीं, उन्हें तेरे मन नूं देखना है कि तेरा मन साफ है या नहीं, तेरे अंदर सफाई है या नहीं। इसलिए ताही गुरु रहबर कहते हैं कि नेवर हेट, किसी ने नफरत ना करो, क्योंकि नफरत एक ऐसी गंदगी है जो साडे दिल नूं गंदा कर दिंदी है, और जो दिल ही गंदा होवे तो परमात्मा आएगा किदां? जरा सोचो। जिद्दां कहा जाता है ना, एक बार एक राजा एक फकीर नूं मिलण वास्ते उहदी कुल्ली च गया, तो उस वेले फकीर किते बाहर गए हुए सी, तो फकीरां दा इक सेवादार फकीरां दी कुल्ली च सी। जदों राजा गया अपने रथ तो उतर के पुछया जाके, सेवक आया हाथ जोड़े प्रणाम कीती राजे नूं, कहंदा आओ महाराज। राजे ने पूछा फकीर कित्थे है? मैं उन्हां दे दर्शन करन आया हाँ। उन्हें कहा जी फकीर तो जरा गए हुए हैं, थोड़ा टाइम लगना आने नूं, समा लगना, तुसीं बैठो। हुण जदों बैठण नूं गया, राजे ने जगह देखी पहला। हुण राजा तख्तां ते बैठण वाला, गद्दियां ते बैठण वाला, मखमली गद्दियां ते बैठण वाला, सोने दे सिंघासन ते जमीन ते किद्दां बैठे? उन्हें देखा कि जिथे बैठण नूं कह रहे उत्थे है ही कुछ नहीं। इस राजा कहता नहीं नहीं मैं इदां ही ठीक है, खड़ा ही ठीक है, मैं कोई नहीं, खड़े खड़े इंतजार कर लूँ, क्योंकि जंगल च आया सी। राजे ने सोचा मिल के ही जाना। हुण तां सेवक नूं पता लग गया, सेवक नूं पता लग गया कि राजा जमीन ते नहीं बैठना है ना। तां सेवक अंदरों गया, एक चादर लैके आया, चादर भी मैली जी सी, चादर भी मैली जी सी, थोड़ी फटी भी सी, उन्होंने वो लिया के बिछाई। कहता महाराज हुण बह जाओ। राजे ने चादर देखी, फटी हुई है, मैली है।
राजा कहता नहीं नहीं मैं ठीक हाँ। इदा राजा घूमता रहा, जिदा इधरों इधर टहलता रहा। सेवक ने कहा शायद गंदी चादर है तां नहीं बैठा, गंदी चादर है तां नहीं बैठा। सेवक फिर गया, अंदरों एक धोती हुई चादर सी वो लिया, धोती हुई चादर लिया के बिछाई, राजे नूं फिर गया बैठण नूं। तो राजे ने देखा कि मेरे लैवल की हाले गल नहीं बनी, क्योंकि हर एक दा एक लैवल होंदा है। वो कहता मेरे लैवल की गल नहीं बनी, मन च सोच रहा है। राजा कहता नहीं नहीं मैं ठीक हाँ, कोई नहीं आलां दे फकीरां नूं, फिर ठीक है। हुण जरा गौर करना, सेवक बड़ा हैरान हो गया, हुण तो मेरे को होर कुछ है भी नहीं कि जे मैं राजे नूं कहां बैठो। सो सेवक खड़ा रहा, राजा टहलदा रहा। थोड़ी देर हुई, फकीर आए। फकीर आए, राजे ने फकीरां दे दर्शन कीते। जदों दर्शन कीते, खड़े खड़े फकीरां ने दो चार गल्लां कीतियां और फिर फकीरां को आशीर्वाद लैके राजा रथ 'च बह के चला गया। जदों चला गया तो सेवक ने सवाल किया, कहंदा महाराज मैनूं एक गल समझ नहीं आई कि राजे नूं मैं 2-3 बार कहा बैठो, बैठे क्यों नहीं? टहलदा रहा इधरों उधर उधरों इधर। तो उस वेले फकीर कहंदे ओ बेटा गल सुन, ओ राजा आ, ओ राजा है और ये फकीर दी कुल्ली है। ओ राजा फकीर दी कुल्ली है, इसलिए राजे ने बैठन तो पहला ये देखना कि मेरे बैठन योग्य स्थान है भी या नहीं, क्योंकि राजा उत्थे बैठना पसंद करता जिथे उहदे योग्य जगह होवे। इसलिए बेटा ये गल याद रखी, क्योंकि यही लिंक साडा रब दे नाल है कि रब वो भी सारी सृष्टि का राजा है, पर वो भी उदों सानू मिलेगा, उदों साडे जीवन च उतरेगा जदों साडे जीवन च भी ओदे लायक जगह होएगी। जे साडा जीवन ही नफरत नाल भरिया होया तो रब कदी बैठेगा ही नहीं। हुण तुसीं जरा सोच के देखो, अज तुसीं इत्थे बैठे हो, क्यों बैठे हो? मैट विछे होए है, विछे होए कि नहीं? तो जे इत्थे घाह फूस होवे, इत्थे कंकर पत्थर होण तो फिर बंदे ने बह जाना उत्थे। बंदे ने कहना नहीं भाई मेरे बैठन दे लायक जगह है नहीं। या इदा सोचो कि कई बार तुसीं ना किसी कुकर नूं देखो, वो भी बैठन तो पहला पूछ ही इदा मारदा जमीन ते, फिर बहिंदा है वो। समझदे हो कि नहीं? हुण असीं कहंदे आ रब्बा मैनूं दर्शन दे, परमात्मा मेरे ते कृपा कर, ऐ मेरे मालिक परमात्मा कदों मिलेगा? और रब भी हसदा मैं तां आण नूं तैयार हां, तू अपने दिल दा कमरा तां साफ कर, मैनूं बिठाणा कित्थे है तूं? तां ही कहंदे ना दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का हटा, उसको बिठाने के लिए। कि गैरां दा ध्यान ही लैके तू इन्ना बैठा होया, गैरां दी ही मुहब्बत या गैरां दी नफरत लैके तू दिल च बैठा होया है। जरा सोच इत्थे जगह कित्थे है जिथे परमात्मा के बह सके। इसलिए कहते दिल का हुजरा, हुजरा कहते कमरे नूं, दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का हटा, उसको बिठाने के लिए। जे ओनू बिठाना है तो गैरां दा ध्यान कढ, पहला गैरां दा ध्यान हटा। ताही कहते अगले लाइन च कि एक दिल लाखों तमन्नाएं, उस पे और ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहां उसको टिकाने के लिए। दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने। वो कहते दिल एक है, बोलो एक ही दिल है ना, ताही तां कहते एक दिल एक तन एक जान दित्ती, एक तन एक दिल एक जान दित्ती, एक नू यार बना ले। बोलो समझदे हो कि नहीं? एक दा हो जे तां मुल पैना, दूई नू दिलों गवा ले। एक दा हो के मुल पैंदा जे एक नहीं ला लावांगे। इसलिए इत्थे भी यही दस्या है कि रब ने जान भी एक दित्ती है, दिल भी एक दिता है, और एक दिल एक जान एक तन, तन भी इको ही है ना, दो है। बोलो समझदे हो कि नहीं? इको ही है, इको ही जिस्म है, इको ही हिरदा है, इको ही अंदर जान है। वो कहते फिर इनू एक दे हवाले कर दे, ताही तां गुरु रहबर कहते इको ही है वो परमात्मा प्रभु। और इत्थे दसना की चाहते, एक रब ते एक अपने मालिक दे विश्वास रखिए, ओदे नाल जुड़िए। पर अज इंसान करदा की है? पैदा करने वाला परमात्मा है तो इंसान दौड़ा किते होर फिरदा है। होर किते दा मतलब कोई कह दे ना मेरे जीवन च दुख क्यों है, वो भाई इदां कर सवेरे सवेरे जाके पिपल नूं पानी पाया कर, फिर तेरे दुख दूर होणगे। तां बंदा पिपल नूं पानी पाण तुर पैंदा है। कोई कह दे मेरे जीवन च ना काम नहीं हुंदा, तू इदां कर आ रोटी ना गाऊं नूं खिलाया कर या कुत्ते नूं पाया कर। ठीक है, भुखे जानवरां नूं खाना पाना चंगी गल है, पर जे ये सोच के पाइए कि इन्हां ने मेरी किस्मत नूं बदलना है या इन्हां ने मेरे जीवन च खुशियां भरनियां है, तो यह गल गलत हो जाती, क्योंकि खुशियां दा दाता तो एक वो राम है। समझदे हो कि नहीं? इत्थे गुरुआं ने भी कहा सब सुख दाता राम है। इसलिए अज सानू अपने मालिक ते अपने परमात्मा ते इन्ना यकीन होना चाहिए, जिहड़ा यकीन बंदा करके बहंदा जी आ मेरा ग्रह इदां आ, ये ठीक हो जाए तो मैं खुश। बोलो समझदे हो कि नहीं? कई बार बंदा भी चक्करां च बड़ा घूमदा रहिंदा है।
इस करके असीं फिर कहांगे कि रब ने, वो परमात्मा ने जे सानू जिंदगी दित्ती है ना, तुहाडे जीवन च खुशियां उदों ही आणियां जदों उत्ते विश्वास होएगा, उहदे नाल जुड़ांगे। असीं तां ही कहंदे कि सबका मालिक, बंदे लखां करोड़ां अरबां खरब हो सकते हैं, पशु पंछी अरबां खरब है, पर सारियां दा पैदा करने वाला दाता, दाता देण वाला मालिक तां इक्को ही है ना। इसलिए वो एक ही, जदों उहदे नाल असीं जुड़ांगे, उत्ते विश्वास करांगे, तो फिर साडे जीवन च बदलाव आना है। इसलिए इत्थे क्या है कि एक दिल लाखों तमन्नाएं, कि दिल तेरा एक है पर इहदे च तमन्ना लखां ही है। फिर ठिकाना है कहां उसको टिकाने के लिए, फिर कहते आप ही सोच के देख अंदर जगह है किते। हुण जरा गौर करना, जे एक कमरे च तुहानू कहा जावे ना कि आ कमरे च भाई बह जा, तुसीं देखो जे कमरा पहले ही राशना भरिया होवे, तुसीं कहना नहीं भाई इत्थे मेरे वास्ते जगह है नहीं, बाहर ही चला मैं, क्योंकि बंदे नूं बैठण दा स्वाद भी उत्थे आंदा जिथे कमरे च जगह होवे। इसलिए परमात्मा आना चाहता है, वो तो आण नूं तैयार है, पर सानू ही जगह तैयार करनी पेगी, सानू अपने दिल की सफाई करनी पेगी। तां ही तां वो कवाली सुनी है तुसीं भी ना कि कर ले दिल की सफाई, कह दिओ अगे जे दीदार चाहिए। दीदार का मतलब दर्शन चाहिए है, जे प्रभु का दर्शन चाहिए है, जिन्होंने श्री गुरु रविदास जी ने कहा दर्शन तोरा जीवन मोरा, बिन दर्शन की भी जीवे चकोरा। वो कहते ओदा दर्शन ही साडी जिंदगी है, पर वो दर्शन भी उदों होएगा जदों तेरियां अखां तो नफरत दे पर्दे हटणगे। तां जे अपनी अखां ते नफरत दे पर्दे पा के बैठा है, बैर विरोधता दे पर्दे पा के बैठा है, बुराई दे पर्दे पा के बैठा है, तो फिर तैनू वो तेरे प्रभु का दीदार किद्दां होएगा, दर्शन किद्दां होएगा? क्योंकि ओदा दर्शन करने वास्ते पर्दे हटाने पैने, समझदे हो कि नहीं? इसलिए नेवर हेट, किसी ने नफरत ना करो, सब नाल प्यार करो। एक दिन सवेर तो लेके शाम तक श्री गुरु रविदास जी ने ना, जदों तुहानू पता ही है कि वो जोड़े भी गढ़ते सी, नाल नाल अपने प्रभु का सिमरन भी करते सी। एक जोड़ा गढ़िया, वो जोड़े दे कुछ पैसे मिले, जदों पैसे मिले तो गुरु हाथ च लैके ना तुर पे। जरा समझण वाली गल है। चलो तुरे जा रहे सी कि थोड़ा जा कुछ समान खरीद लीए। हुण जदों जा रहे सी तो रस्ते च एक मंजर की देखिया कि एक ना नदी है, और नदी च एक ना मुशियारा है जिहड़ा मच्छियां फड़ फड़ के, कोली बाल्टी रखी है, इदा कांटा पाया है, मच्छी फसदी है, वो मच्छी कढ़ के बाल्टी च पाई जाता है। जदों गुरुआं ने देखिया, श्री गुरु रविदास जी ने देखिया कि ये मछुआरा मच्छी फड़ के ये च पाई जाता है, तो उस वेले उन्होंने बड़ी दया आई। इनू कहते गुरुआं दा हिरदा, गुरुआं दा प्यार। वो गए मछुआरे दे कोल, और मछुआरे नू जाके कहंदे मच्छियां देखियां, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका सी, मछुआरा भी जान की तैयारी सी, कांटा अपना समेट रहा सी और बाल्टी चक्कण नू तैयार सी। उन्होंने जदों देखिया कि बाल्टी में कुछ मच्छियां है ਜਿਹੜੀਆਂ ना फड़ियां है, पूछया गुरुआं ने, कहंदे ये मच्छियां की करनियां है? कहंदे जी बेचनियां है। क्योंकि फड़दा बंदा किस लिए, ज्यादा खाण वास्ते या बेचण वास्ते? वो कहंदे जी बेचनियां है। तो गुरुआं ने पूछा किन्ने पैसे, किन्ने दियां है? उन्हें जदों कीमत दसी कि इन्ने पैसे, तो गुरुआं ने देखिया कि उन्होंने हत्थ च जिहड़े पैसे सी ना, उन्होंने ओहदे हत्थे रखे, कहंदे लै फिर सानू दे दे, ये फिर सानू दे दे। तो मछुआरा कहन लगा महाराज तुसी पहरावे तो संत लगदे हो कि तुसी मच्छी खांदे हो, कि तुसी मच्छी खांदे हो? कई बार पहरावा देख के बंदा लगदा ना, पुछ लैंदा कि तुसी भी मच्छी खांदे हो। तो उसले श्री गुरु रविदास जी मुस्कुराए, वो कहंदे पैसे लै, ये पहला सानू दे, बाद चो जवाब देवांगे। तो उस वेले उन्हें, क्योंकि मछुआरे का काम सी बेचना, पैसे चाहिए सी ना, पैसे ले मच्छियां की बाल्टी गुरुआं नू पकड़ाती। उन्होंने उसे वेले की कीता, वो बाल्टी लई और वापस दरिया दे विच सारियां मच्छियां सुट दित्तियां। बोलो समझ ना? वो कहंदा मारी ये की कीता तुसीं, ये की कीता? ये पैसे खर्चे भी तो इन्हां नू वापस दरिया च पा दित्ता। मैं तो सोचा तुसीं खाण वास्ते लईआं, तो गुरुआं ने कहा खाण वास्ते नहीं, इन्हां नू बचाण वास्ते लिया सी तेरे तों, क्योंकि बचाना गुरुआं दा काम है, किसी नू मारना ये संतां दी फितरत नहीं है। हुण जरा गौर करना, इत्थों की पता लगदा वो मेहनत भी करदे सी ते नाल नाल दूजियां ते दया भी करदे सी, दूजियां दी पीड़ा चों कड्ढण दी कोशिश भी करदे सी। इसीलिए तो गुरुआं रहबरां दा काम ही यह हुंदा है। अज बंदा की कहंदा है, मैनू खुशी चाहिए, दूजा मरदा मरी जावे, दूजे ने जो हुंदा हो ही जावे। पर अगर परमात्मा ने सानू जिंदगी दित्ती है तो जरा सोचो, जे पेड़ पौधे सोचण कि भाई
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਵਾ ਆਪਣੀ ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀ, ਦੂਜੇ ਮਰਦੇ ਮਰੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਸੂਰਜ ਸੋਚੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਮਰਦੇ ਮਰੀ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਟਿਕੇਗੀ। ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੇੜਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸ਼ੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੀਂਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰੰਗ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ अच्छाई ले आने की कोशिश करनी है, और फिर ही आएगी अगर तू आप पहला अच्छा बनेगा, अगर आप खुश रहेगा। बोलो समझते हो कि नहीं। इसलिए अपने आप को ऐसा बनाना है ऐसे। सो अज तो पहला सबक केड़ा सीखिया, नैवर, आवाज नहीं आई, किसी ना नफरत, क्योंकि नफरत ना करो। पहला पॉइंट जिहड़ा है सीखना है, जो गुरु रहबर सानू समझाते हैं कि किसी ना नफरत ना करो, सब नाल प्यार करो। इसलिए ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ 7 ਗੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹ 7 ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ कि नफरत करके असी ओहदा कुछ नहीं बिगाड़ते, अपने ही बिगाड़ते हैं असी। बोलो समझते हो कि नहीं। हुण तुसीं इत्थे बैठे होवो, जिन्ना तुसीं नफरत करदा वो सामने खड़ा होवे, ओनू देख देख के तुसीं सड़ी जावो, गुस्सा करी जावो, ओनू की फर्क पैंदा है। फर्क तां तुहानू पै रिहा, खून तुहाडा सड़ रिहा है, बीपी तुहाडा घट वध हो रहा है। क्योंकि जदों अंदर गुस्सा वधदा है तां फिर ओहदा नुकसान किहनू होना है? जवाब दिओ, अपने आप नहीं होना जिहदे अंदर है। तो ये चंगा कि असीं उहनूं माफ करिए, जा भाई तू जो मर्जी कर, जिथे मर्जी है, रब तेरा भला करे। नफरत नूं खत्म करिए, अपने अंदर बलदी हुई नफरत की अग नूं बुझाइए, क्योंकि अग बुझेगी तो उसका फायदा भी किहनूं होएगा? सानूं ही होएगा ना। इस करके चेक करो थोड़े अखां बंद करके कि मैनूं किसी नाल नफरत है, फिर उसकी तस्वीर लियाओ सामने, हाँ बंदा है या औरत है या आ है जिहदे नाल बड़ी नफरत करदा है, पर आ गया सामने, जा बई अज तो तैनूं माफ कीता, परमात्मा तेरा भला करे, कृपा करे, अज उहनूं माफ कर दिओ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਉਹਨੂੰ ਸੜਨ ਦਿਓ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੜਨਾ ਹੈ? ਚਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਸੜਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੜਨਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਵੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। भाई वो जहर लैके तुरिया, मरना चाहता मरन दिओ, तुसी तां अमृत लैके चलो, तुसी तां प्रेम लैके चलो। बोलो समझदे हो कि नहीं। क्योंकि जे असीं उहनूं बदल नहीं सकते तो उहदे हल देख के अपनी जिंदगी नूं खराब क्यों करिए। इसलिए नफरत भी वो जहर है, नफरत भी वो जहर है कि जिहदे अंदर नफरत दा जहर हुंदा उहदे जीवन च शांति सुकून कदी आ ही नहीं सकदी। ये तां तुसीं आप सोच के देखो कि जिहनूं तुसीं नफरत करदे हो, जदों जदों उहदी याद आंदी है, अंदर गुस्सा भी आंदा है, खिज भी आंदी है, तां अंदर किन्ना कुछ बदल जाता है। कई बार बंदा बैठा परिवार च हुंदा है, बच्चों च बैठा हुंदा, किते माड़े उहदा नाम भी आ जाए ना, कोई गल भी आ जाए तो बंदा वो गुस्सा बच्चों ते ला दिंदा है, पत्नी नाल झगड़ा कर लग पैंदा, पति नाल झगड़ा कर लग पैंदा है। वो की फायदा है वो चीज़ नूं घर च रखण दा जां दिल च रखण दा जिहदे नाल साडे जीवन च साडे परिवार च ही परेशानियां वधण। इसलिए गुरुआं ने कहा नैवर हेट, यानी नफरत ना करो। ये तो सानूं तां कहना पैंदा नैवर हेट, क्योंकि ये सत्संग ना देशां विदेशां भी सुनिया जाता है, इसलिए उन्होंने भी समझ आ जाए थोड़ी जी। इसलिए वो कहते नेवर हेट, किसी ने नफरत ना करो। और अगली गल की कहते हैं, अगली गल अगर गुरुओं के जीवन तो समझी जाए तो वो दूजी गल की समझाना चाहते हैं कि डोंट वरी, चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि इंसान ना सारी जिंदगी चिंता कर करके अपने जीवन को नरक बना लाता है। हुण जरा सोच के देखो, एक बच्चे का रिजल्ट आना है महीने बाद, पर बच्चा अज ही चिंता, पता नहीं की होना है, पता नहीं की। अज का आनंद, अज की खुशी, अज का सुख बच्चा कदी लै ही नहीं पाएगा। जो कोई कहे ना आजा खेलीए, नहीं यार टेंशन है, पता नहीं फेल होना के पास,
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਇੰਨੀ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਬੀਜਣਾ ਹੈ ਵੱਢਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਕੰਡੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਆਣ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੰਡੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਬੀਜ ਅੰਬ ਦੇ ਬੀਜੇ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਾ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਫਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੁਸਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੱਸਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਜੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਠੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਚਲੋ ਯਾਰ ਤਰਪਾਲ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤਰਪਾਲ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਨੇਰੀ ਵੀ ਆਵੇ ਤਰਪਾਲ ਉੜੇ ਨਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਰਪਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਚਾਹੇ ਪਵਾ ਚਾਹੇ ਨਾ ਪਵਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਦਾਣੇ ਤੇ ਤਰਪਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਰੱਬਾ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੋਈ, ਰੱਬਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰੱਬਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਾਣੇ ਭੇਜਣੇ ਆ। ਉਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂ, ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਤੇ ਛੱਡਾਂ। ਰੱਬਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਰ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਾਜੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ, ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਲ ਪਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਚੁਟਕਲਾ ਹੀ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦਾ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੂਰਤੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਏ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਭਗਵਾਨ, ਆ ਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਲਕੱਤੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਲਕੱਤੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇ। ਪਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ? ਦਿੱਲੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੇ ਰੱਬਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਲਕੱਤਾ ਕਰ ਦੇ, ਕਲਕੱਤਾ ਬਣਾ ਦੇ ਪਲੀਜ਼, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾਉਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਟਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਆ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਲਕੱਤਾ ਬਣਾ ਦੇ? ਨਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਦਰਅਸਲ ਨਾ ਮੈਂ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਕਲਕੱਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਕਲਕੱਤਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਲਕੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਨਾ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਲਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਂ ਤੰਗ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਆਪ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਆਪ ਨਾ ਕਰੇ, ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦੇ, ਪਾਸ ਕਰਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦਾ? ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰ, ਫਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਉਲਟਾ ਚਿੰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਵਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੇਗਾ। क्योंकि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का मुर्शद से ही हल मिलता है। हाथ रखे जब सर पर मुर्शद, जीवन में तब बल मिलता है। इसलिए समझना, कर्म करांगे तो फल भी मिलेगा, हर मुश्किल का हल मिलेगा अगर इंसान अपने मालिक पे विश्वास रखे, यकीन रखे। इसलिए तुहानू भी कहांगे डोंट वरी, चिंता बंद करो, कर्म करना, मेहनत करना शुरू करिए। समझते हो कि नहीं? हुण फर्ज करो बच्चों की गल लै लीए, पेपर बड़ा औखा है इस बार। पेपर औखा नहीं है, तेरी मेहनत घट, अपनी मेहनत नूं वधा तां पेपर आपे ही सौखा हो जाएगा। बोलो समझते हो कि नहीं? हुण कहंदे हैं ना, असीं इत्थे दसना चाहांगे कि सचिन तेंदुलकर
जरा हुण गौर करना, जो कहते ना बेस्ट इंडिया नाल पहला मैच होया तो किसी ने कहा जी बेस्ट इंडिया के जो बॉलर है बड़े खतरनाक है, बड़े उच्चे लंबे है, और सचिन का कद तुहानूं पता ही है सारिਆਂ ਨੂੰ मधरा है। तो किसी ने मजाक च कहा सचिन एडे फास्ट बॉलर तू झल लेगा, खेल लेगा, उन्होंने बॉलर सिर तो उपर जाएगियां। तो उस वेले सचिन तेंदुलकर ने बड़ा प्यारा जवाब दिता, वो कहते ठीक है फास्ट बॉलर है, उन्होंने बॉल की स्पीड बड़ी तेज है, मनदा है मैं चीज़ नूं, तो ये चीज़ मैनूं डरांदी नहीं है, बल्कि मैनूं ये कहती कि मैनूं अपनी मेहनत नूं होर वधाना पैना है ताकि मैं उन्होंने भी छक्के मार सकां। और वाकई सचिन ने इन्नी मेहनत की कि वह बेस्ट इंडिया के बॉलरों ने भी छक्के मारे। हुण एक बंदा डर जाता, हाए मेरा कद छोटा जिहा है, अगे बॉलर देख के तो 6 फुट तो भी लंबा, हुण डर के मैं नहीं बैटिंग करनी, बैट छड्ड के बह जावे तो फिर की होना सी, फिर अपनी भी नक कटानी सी, देश की भी नक कट्टी जानी सी कि देखो वेस्ट इंडिया के बॉलर तो सचिन डर गया। पर उन्होंने की किया, सचिन ने की किया, एवं नहीं कोई स्टार बनता, उन्हें एक कहा ठीक है बॉलर फास्ट है, बॉलर बहुत तेज है, हुण इहदा मतलब है इत्थे डरन दी नहीं, मैनूं अपनी मेहनत नूं ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ है, मैं होर प्रैक्टिस करूंगा ताकि मैं इन्हां नूं भी छक्के मार सकां। इत्थे तुहानूं भी यही कहांगे कि तुहाडे मूहरे मुसीबत जे बड़ी होवे ना, डर के बैठो ना, निराश होके बैठो ना, बल्कि उत्थे ओ मुसीबत नूं देख के, ओ प्रॉब्लम नूं देख के, ओ मुश्किल नूं देख के अपने आप नूं कहो कि हुण मैनूं मेहनत नूं और अपने विश्वास नूं होर ਵਧਾਉਣ दी लोड़ है ताकि इह मुसीबत नूं भी छक्का मार के दौड़ा सकां, इह मुसीबत नूं हल कर सकां। क्योंकि डर के बैठण वालियां नूं कदी मंजिल नहीं मिलती, मंजिल उन्होंने मिलती है जिहड़े हर मुश्किल का सामना करने का साहस रखते हैं और विश्वास रखते अपने मालिक ते कि जे असी मुकाबला करांगे तो सानू यकीन है कि साडा रब सानू जित भी जरूर देगा, क्योंकि साडी हार कदी हो ही नहीं सकती, क्योंकि साडे नाल साडा मालिक है। बोलो समझदे हो कि नहीं? इसलिए डोंट वरी, इसदा मतलब है चिंता मत करो, अज तो छड्ड दो चिंता, विश्वास करना शुरू करो। की करना शुरू करो? विश्वास करना शुरू करो, मेरा मालिक मेरे नाल है तो मैं मेहनत करन नूं तैयार हां। अगर कोई जीवन च प्रॉब्लम आ गई, फर्ज करो, क्योंकि प्रॉब्लम बारे सानू कहना पैंदा है, क्योंकि साडे कोल बड़ियां बेनतियां आंदियां बीमारियां नूं लैके, तकलीफां नूं लैके। अगर तुहाडे जीवन च कोई बीमारी भी आ गई ना, तो निराश नहीं होना, डरना नहीं है, बल्कि उत्थे भी की करना है, मैं लड़ना है इस बीमारी दे नाल, इस मुश्किल का सामना करना है, और मैनूं पूरा यकीन है कि मेरा मालिक मेरे नाल है, मैं फाइट करनी है तो बीमारी का अंत भी होएगा, मेरी जित होएगी। और ऐसी विश्वास की ताकत दे नाल, यकीन की ताकत दे नाल ऐसे मरीज भी देखे जिन्होंने कैंसर सी वो भी ठीक हो जाते हैं, जिन्होंने हार्ट की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाते हैं, या जिन्होंने कोई बड़ी तो बड़ी प्रॉब्लम है, डॉक्टर कहते 6 महीने तो ज्यादा जी नहीं सकता, अज भी वो लंबी आयु जी रहे, जानी अज 10-10 साल हो गए वो जिंदगी जी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई उन्होंने, क्योंकि डॉक्टर ने अपनी सीमा के मुताबिक दसना, तो फिर प्रभु की कृपा तो असीम है। इसलिए विश्वास करिए, हर मुश्किल नाल फाइट करन का मतलब लड़न की ताकत रखिए, और यकीन रखिए कि जे मेरा मालिक मेरे नाल है तो मेरी हार कदी हो ही नहीं सकती, मैनूं जित जरूर मिलेगी, मैं किसी मुसीबत तो किसी प्रॉब्लम तो डरना नहीं है। फिर कहांगे कि जो कोई मुसीबत देख के ना डर लगे तो सोच लो सचिन कहता सी डरना नहीं है बल्कि अपनी मेहनत नूं वधाना है। इत्थे भी मैं डरना नहीं है, मैं फिर ही स्टार बनूंगा। बोलो समझदे हो कि नहीं? क्योंकि इत्थे एक गल कहांगे कि अज बंदा कहता हीरो नूं मिलना है, किसी हीरो नूं मिलण जाना है, मैं हीरो नूं देखना है। कई बार हुंदा ना वो पता लगे फलानी जगह कोई हीरो आया तो भीड़ किदां इकट्ठी हो जाती है, कहते कमाल की गल है, हीरो नूं लभदे हो, हीरो के पिछे दौड़दे हो, ਉਹ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਲੱਭੋ ਨਾ ਜਾਂ ਹੀਰੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੋ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। खुद हीरो बनने की कोशिश करो। और हीरो बनने का मतलब ये नहीं कि बॉम्बे जाके फिल्म बना के पर्दे ते आना। हीरो बनने का मतलब मैं कुछ अच्छा करना है, क्योंकि फिल्म च हीरो किनू किया जाता है? जो मुसीबत में फसे लोगों की मदद करता है, जो दूसरों का भला करता है। तो जो दूसरों को मुसीबत च पाता उन्होंने कहते विलन। हुण तुसीं अपने जीवन च भी अच्छी करनी करके, अच्छा कर्म करके, दूसरों की हेल्प करके, दूसरों का भला करके हीरो बन सकते हो। वो तो रील में हीरो है, रील यानी पर्दे ते हीरो है, तुसीं रियल में हीरो बन सकते हो, सच्चाई च हीरो बन सकते हो, दूसरों की मदद करके, अपने अंदर पॉजिटिविटी लिया के, अपने अंदर विश्वास लिया के, मुश्किलों का हल करके। क्योंकि हीरो का मतलब की होंदा है कि रास्ते च फिल्म देखते हैं मुरे किन्ने गुंडे आते हैं, किन्नियां मुसीबत आती है, पर वो हार नहीं मानता, हर मुसीबत नूं पार करता चला जाता है। याद रखो जो तुहाडे जीवन च कोई बीमारी है ना, तुसीं लड़दे हो और लड़ के बीमारी तो जितदे हो, तो तुसीं रियल हीरो।
अगर एक बच्चे के सामने कोई औखा क्वेश्चन आ गया और बच्चा उसका हल कर दिंदा है, पास हो जाता, तो सही मायने च वो हीरो है। अगर तुसी विश्वास रख के नेक मार्ग से चलते हो, अच्छा करते हो, तो तुसी हीरो हो। इसलिए हीरो बनो। बोलो समझते हो कि नहीं? और याद रखो, बंदा कहता मेरे हीरो बनने का की फायदा, मेरी केड़ी पोस्टर लगने हैं या मेरी केड़ी फिल्म लगनी है थिएटरां च। एक गल कहांगे, ठीक है, और रील दे जिहड़े रील वाले हीरो है ना, उन्होंने बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं या उन्होंने तस्वीर पर्दे ते दिखाई जाती है। पर जे तुसी अच्छा कर्म करोगे, नेकी करोगे, तो तुहाडी तस्वीर परमात्मा के घर च लगेगी, परमात्मा के दिल च बनेगी तस्वीर कि यह मेरा प्यारा, कि जिस मकसद वास्ते मैं भेजा सी ना, वो कीता। तां ही तां कहंदे है कि इदां दा कर्म कर कि गुरु दे दिल च तेरी तस्वीर बन जावे। ऐसा कर्म कर। इसलिए दूसरा पॉइंट की है, डोंट वरी, टेंशन लेनी छड्डो, और जिदा दसिया मेहनत करनी शुरू करिए विश्वास दे नाल। हुण तीसरा पॉइंट भी फटाफट दस दईए, जरा समझना सारिਆਂ ने। हुण तीसरा पॉइंट की है, लिव सिंपली, सादा जीवन जियो। क्योंकि अज इंसान ज्यादा दुखी पता क्यों होंदा? दिखावे अज फसिया रहता है। बोलो समझते हो कि नहीं? ओ यार उन्हें इदां दे कपड़े पाए, हुण मैं भी पाने, चाहे मैनूं उधार फड़ के पाने पैण। बोलो समझते हो कि नहीं? उन्हें इदां दी शादी की अपनी लड़की दी, मैं उस तो वधिया करनी है, चाहे बैंकों तो कर्जा चक के करना पवे। ये साडे जीवन च दुख पैदा करदे, क्योंकि असीं दिखावे दी जिंदगी ज्यादा जींदे आ, तां खुशी दी जिंदगी घट जींदे आ। जरा गौर करना सारिਆਂ ने। हुण इंसान कहता है कि मेरे को इदां दा मोबाइल होना चाहिए है। बोलो समझदे हो कि नहीं? लै भी ਉਹਦੇ को आईफोन है, तो मेरे को भी आईफोन 13 चाहिए, मैनू आईफोन आ चाहिए, या मेरे को आ क्वालिटी का फोन होना चाहिए है। तो जिहड़ा सिंपल जिंदगी जींदा वो कहता भाई जे फोन 5000 का भी है ना, गल ही सुननी है, गल ही करनी, मैसेज आना जाना चाहिए, दिखावे ना की करना है। साडे सिर कर्जा नहीं होना चाहिए, असीं शांति ना खुशी ना जिंदगी जी सकीए। की करना? हाथ च तो आईफोन है, पर रात को टेंशन हो यार कल कर्जे वाले की किश्त भी मोड़नी है, वो की फायदा फोना का? बोलो समझते हो कि नहीं? और सानू देख लो किन्ने महीने हो गए फोन रखने ही बंद कर दिते कि असीं जिंदगी नहीं जी रहे, बल्कि ज़्यादा आनंद में जिंदगी जी रहे। जरा समझना सारिਆਂ ने। ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਉਹ ਹੋਏ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੂਟ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ, ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਰੰਗ ਘਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ? ਘਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਹੱਲਾ ਦੇਖੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇ ਘਰ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈਗਾ, ਬੂਟ ਪਾਣੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਣੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇ ਭਾਈ ਬੂਟ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਏ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਚੁੱਭੀ ਜਾਣ। और कई बार तो असीं देखिया दसंबर महीना सर्दी की रात हुंदी है, वो किते शादी च चले जाओ ना, दसंबर महीने तुसीं देखोगे कोटी किसी ने नहीं पाई होएगी, अद्धियां अद्धियां बाहां वाले सूट साड़ियां पा के इदां घुम्मणगे। ओए कोटी दा पा ला, डिजाइन लुक जाना, आ डिजाइन किदां पता लगना सूट का डिजाइन की है, साड़ी का डिजाइन की है? हुण डिजाइन दिखाओ तो आप मरी जाओ। दिखावा बंदा इन्ना करता कि अपनी खुशी, अपना सुख, अपना आनंद बंदा सिंपल जिंदगी जिए, लिव सिंपली। समझते हो कि नहीं सारे जी? हुण कई बार तो असीं देखते हैं, बुरा ना मन्नियो, क्योंकि सत्संग बाहरले जीवन ने भी सुनना है, इत्थे उन्होंने कह रहे बुरा ना मन्नियो। कई बार देखी दा असीं ऐसे, क्योंकि सानू तो बाहर जाके देखने का मौका मिलता रहता है। जरा हुण गौर करना कि उत्थे बंदा काम किहड़ा करता है, गऊआं नूं पट्ठे पाउण दा, उत्थे बंदा काम किहड़ा करता है, दूजिਆਂ ਦੇ समान टकाउण दा। इधर आके किद्दां बंदे ने घुमना? सोने का कड़ा, सोने की चैन। बोलो समझ, बंदे नूं लगना कि है ही सब कुछ, उत्थे चलीए उत्थे। सो इदां लिव सिंपली, इदां दी जिंदगी बनाइए कि दूजिਆਂ ਦੇ दिलों 'ਚ ना अच्छी करनी पैदा होवे, बल्कि ये ना पैदा होवे कि लै भी उन्हें सोना खरीदा तो मैं भी हेरा फेरी करके सोना पाना ही है। क्योंकि जो ये दिखावा ज़्यादा करते हैं, हुण जो दिखावा करते सानू पता होंदा कि कर्जा चक के कीता, पर अगला की सोचता है कि लै भी ज़्यादा 2 नंबर का काम है, या फिर इदां हुण मैं भी ठगी करके, हेरा फेरी करके, इधर उधर करके मैं भी कड़ा पाना ही है, मैं भी इन्ने तोले की चैन पानी है। इहदे नाल की वधदा है? फिर बेईमानी, झूठ, हेरा फेरियां वधदियां है। तो जे सिंपल जिंदगी जीना शुरू करिए, दिखावा घट, और इदां दी जिंदगी जीए कि जे सानू परमात्मा ने जीवन दिता है तो असीं सब नूं प्यार ना बुलाइए, ताकि अगले नूं लगे यार वो प्यार ना बोलदा, मैं भी प्यार ना बोला, वो अच्छा करदा, मैं भी। असीं कहंदे इदां दी जिंदगी जियो कि संसार ते अच्छाई वधे, नेकी वधे, सच्चाई वधे, ना कि इदां दा दिखावा होवे कि दूजा भी वो दिखावे विच बुरा करन वास्ते तैयार हो जाए। हुण देखो जरा गौर करो, इदां हुंदी है कि नहीं? कोई नशे करन वाला होवे तां घर दा समान भी बेचना
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਚੈਨੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਇਹ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵੇ 'ਚ, ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਵ ਸਿੰਪਲੀ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਪਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ, ਕਿ ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਸਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਰਾਮ ਭਰ ਦੇਵੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਰ ਦੇਵੇ, ਸਕੂਨ ਭਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਐਸੀ ਸਿੰਪਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੁੜੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ 7 ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਮਾਲਕੋ ਕੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਪਲ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 4-5 ਆਈਟਮਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਖਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋ। ਦਿਖਾਵਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਲਿਵ ਸਿੰਪਲੀ, ਆਪ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀਵਨ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਦਈਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਕ ਪਿਲਾਈ ਸਾਨੂੰ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਪਿਲਾ। ਉਹ ਕੋਕ ਪਿਲਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਲੱਸੀ ਪੀਓ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੀਓ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਲਿਵ ਸਿੰਪਲੀ, ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਟ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਾਂਗੇ। ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਤੜਕ ਫੜਕ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਚੁੱਭੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਕਹਿਣ ਕੱਪੜਾ ਬਹੁਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਈ ਜਾਵੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਦੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਨ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੈਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ $2 ਵਾਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ? ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਹੇ। ਫੌਰਨ ਬਫੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਾਈਫ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਨਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਕਿੰਨਾ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਵੇ ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬਸ ਆਹ ਖਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ weight ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਸੈਰ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਫਿੱਟ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫ ਜੀਓ, ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ, ਲਿਵ ਸਿੰਪਲੀ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਮਾਈਲ, ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਚਿਹਰਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਦੇਖੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ? ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਹੱਸਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ, ਮੂਵੀ ਬਣਾਓ ਜਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੱਸਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੱਸਦੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਲਟਕਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰੀ ਜਾਵੇ ਵਿਚਾਰਾ? ਨਹੀਂ, ਸਮਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਫੇਸ ਤੇ। ਸਾਈਨ ਜਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਫੇਸ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਹਟ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਹੀ ਗਵਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੱਸਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਰੱਬ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜੀਵਨ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਡਰੀਏ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਹੋਵੇ। ਸਮਾਈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪਿਓਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੱਸੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ ਦਾ ਸਰਕਲ, ਬਲੱਡ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪਿਓਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁਹਾਂਸੇ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਪਿਓਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਓ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਲੱਡ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਫਿਰ। ਇਸ ਲਈ ਹੱਸ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਪਿਓਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਮਾਈਲ, ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਚੌਥਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਲਿਵ ਵਿਦ ਲਵ, ਪਿਆਰ ਸੇ ਜੀਓ। ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਜੀਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਭ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਕਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਸ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਦਿਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੈਰ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਦੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਦੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦਿਲ 'ਚ ਬੁਰਾਈ, ਨਫ਼ਰਤ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰੀ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਦਾ ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬੜਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੁੱਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ। ਲੈ ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਹੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ 6ਵਾਂ ਗੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਲਿਟਲ ਚੇਂਜ ਇਨ ਯੂਅਰ ਲਾਈਫ every day to be good। ਕੀ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਗੁਣ? 6ਵਾਂ, ਲਿਟਲ ਚੇਂਜ every day in your life to be good। ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਓ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਅੱਛਾ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਬਣ ਸਕੋ। ਲਿਟਲ ਚੇਂਜ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਓ। ਔਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲਿਟਲ ਚੇਂਜ ਇਨ ਯੂਅਰ ਲਾਈਫ every day, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਛੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ, ਚਾਹੋ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਬੁਰਾ ਛੱਡਿਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਗਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਛੱਡਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
अच्छी बन जाएगी। समझते हो कि नहीं? और फिर कहांगे अच्छी जिंदगी उदों ही बननी है जो तुसी अंदर बदलाव लियाओगे। अज बंदा पेपरां ते पढ़दा ना, न्यूज़ पेपरां 'च वो आ जाता विज्ञापन, सानू मिलो आके, हर मुश्किल का समाधान, तुहाडी जिंदगी अच्छी बना देवांगे, तुहाडा खोया प्यार मिला देवांगे। इदां दे कई तुसी विज्ञापन पढ़दे हो कि नहीं? तो यह हाल पता की हुंदा है? नत्थू लाल ने एक दिन विज्ञापन पढ़िया, अखबार पढ़िया, जिते लिखिया सी पढ़ा करके कि पुराना मोबाइल दे जाओ, नवा मोबाइल ले जाओ। थले पता भी लिखिया सी, एड्रैस भी लिखिया सी। नत्थू लाल बड़ा खुश होया, मेरे को 2 साल पुराना मोबाइल है, लिखिया पुराना मोबाइल दे जाओ तो नवा मोबाइल ले जाओ। नत्थू लाल बड़ा खुश, चक्या अपना मोटरसाइकिल, मारी किक, पहुंच गया उस पते ते। जो पते ते पहुंचिया, जाके दरवाजा खड़काया, अंदरों एक उच्चे लंबे बंदे ने दरवाजा खोलिया। नत्थू लाल कहता जी विज्ञापन तुहाडा ही है कि पुराना मोबाइल दे जाओ तो नवा ले लो? कहता हाँ साडा ही है, आ जाओ अंदर। नत्थू लाल गया, कहता हाँ जी फिर पुराना मोबाइल लैके आया? कहते कित्थे है? कहता जी आ। वो पहलवान ने मोबाइल रखिया, फड़ के जेब च पाया। नत्थू लाल कहता नवा की है? कहता जाके ले ला दुकान तो, ये थोड़ी कि मैं देना है कि पुराना मोबाइल दे जाओ, नवा जाके ले लो। तेरा पुराना रख लिया, ले ला जाके नवा। हुण मैं कोई नवे मोबाइल देने का ठेका थोड़ी लिया है। वो नत्थू लाल देखदा लड़ भी नहीं सकता हुण, क्योंकि अंदर 2-3 बंदे होर बैठे। हुण करेगी, फसिया तो आप ही सी। विज्ञापन पढ़ लिया, ये पुराना मोबाइल दे जाओ, नवा ले लो। हुण दे दो मतलब दे जाओ इत्थे, तो नवा जाके ले लो। वो कहते देख ले यही लिखिया है, पुराना मोबाइल दे जाओ, नवा ले लो, कर ले। हुण की करना? नत्थू लाल आया, पेपर पढ़िया, क्यों पेपर ही नहीं पढ़ना है, ये विज्ञापन ने मेरी जिंदगी खराब करती, जो मेरे पल्ले से वो भी गया। इसलिए ये थोड़ा होशियार रहने की लोड़ है। जो पेपरों के विज्ञापन आते हैं ना, 24 घंटे च समाधान कर देवांगे, काले इलम की काट करांगे, फलाना करांगे, इदा करांगे, उदा करांगे। बंदे पढ़ पढ़ के अपनी जिंदगी नूं, अपने जीवन नूं खराब कर लेंदे। और हुंदा की पता की कहणगे वो, तेरी भूआ ने करता कुछ तैनूं, आ तेरे फलानी मासी ने हालता होया नहीं, आ जिहड़ा परिवार च प्यार सी वो भी प्यार दुश्मनी च बदल गया, क्योंकि सारी जिंदगी कीड़ा अंदर बढ़ गया कि फलानी मेरी भूआ, मेरी मासी, मेरा गुआंढी मेरे ते कुछ कर रहा है। सारी जिंदगी झगड़े होंदे हैं, वो की फायदा? इसलिए एक गल तुहानूं कहांगे, अपने रब ते विश्वास करना सीखो, अपने प्रभु ते विश्वास करना सीखो। क्योंकि जिन्हों अपने मालिक ते विश्वास हुंदा, फिर पूरी दुनिया भी उहदा बाल, क्योंकि जिसको राखे साइयां मार सके ना बाल ना बांका कर सके, जो जग बैरी पूरी दुनिया भी बैरी हो जाए, तो बाल नहीं बिंगा हो सकता अगर अपने रब ते भरोसा रखोगे। इसलिए अपने मालिक ते यकीन रखो। ये ना देखो केड़ा की कह रहा है, बोलो समझदे हो कि नहीं? भरोसा रखो अपने मालिक ते। और फिर कहांगे जुड़ो ऐसे संतां गुरुआं रहबरां नाल जो सानू परमात्मा नाल जोड़न, साडे अंदर बैठियां जो रब दियां रहमत है ओहनूं पाण दा रस्ता दस्सण। ये नहीं कि सानू बाहर ही भरमाई जाण। बोलो समझदे हो कि नहीं? इसलिए हर रोज अपने अंदर बदलाव लियाओ, अच्छा बदलाव लियाओ। अगर अपनी जिंदगी नूं कामयाबी सफलता नाल भरपूर करना, तो हर रोज कुछ ना कुछ अच्छा सीखिए, हर रोज कुछ ना कुछ अच्छा करिए। और हुण कितना पॉइंट आ गया? 7वां। बोलो समझदे हो कि नहीं? 6 हो गए, हुण 7वां पॉइंट आ गया। और 7वां पॉइंट सब तो जरूरी है। वो केड़ा है? ट्रस्ट इन यूर सेल्फ एंड गॉड। अपने आप ते अपने रब ते विश्वास रखो। क्योंकि कुछ भी करना है ना, जे कोई कहे तू कर नहीं सकता, उनको मैनू अपनी मेहनत है तो अपनी मालिक की रहमत ते पूरा विश्वास है, मैं करके दिखाऊंगा। ये हो सकता है क्योंकि मेरा मालिक मेरे। इसलिए अपने आप ते विश्वास करो। क्योंकि ये भी गल याद रखना कि रब ते भी वही विश्वास कर सकता जिन्होंने अपने आप ते विश्वास होवे। जिहड़ा अपने आप ते विश्वास नहीं कर सकता, अपने अंदर बैठे रब ते किदां करे? एक बंदा कहे मेरे तो ही होना, उन्होंने रब ते यकीन रख, रब ने भी की करना है। एक बंदा सोचता मैं कर सकता, अच्छा किदां? क्योंकि मैनू पता मेरा मालिक मेरे नाल है। क्योंकि सब तो पहला गल अपने ध्यान दी है। जो असीं आप मजबूत होइए ना, तो असीं हर मुश्किल का सामना अपने मालिक के विश्वास ना करन नूं तैयार हो जाते। तो अंदरों ही बंदा डरिया होवे तो फिर की हुंदा है? फिर कोई रब दियां भी गल्लां करी जावे ना, वो करन नूं तैयार ही नहीं हुंदा, कहंदा रहण दे भरा मैनूं डर लगदा है। इसलिए अपनी कॉन्फिडेंस नूं वधाओ, अपने साहस नूं वधाओ, और अपने अंदरों डरां नूं खत्म करो, चिंतावां खत्म करो, और अपने मालिक ते भरोसा रखो कि मेरे जीवन की हर मुश्किल का हल मेरे मालिक दे घर च है। मेरा जिदा दसिया ना, मेरा मालिक है मेरे साथ तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, यहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस
ना तू घबरा, भरोसा रख तू मालिक पर, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। इसलिए फिर कहांगे मायूस ना होवो, हौसला ना हारो, अपने मालिक ते विश्वास रखो। अगर अज अंधकार है तो ओदी रहमत की सवेर भी, खुशियां की सवेर भी साडे जीवन च जरूर आएगी। क्योंकि जे जमीन बंजर भी है तो की होया, ओदी रहमत होवे तो बंजर धरती भी, सो धरत पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुरु बैठा वो बंजर धरती भी हरी भरी हो जाती है। जे अपने रब ते विश्वास रखा जाए, हर मुश्किल का हल हो जाता है अगर अपने मालिक ते यकीन रखा जाए। इसलिए भरोसा रखो, बोलो समझ दो अपनी। इसलिए हम कह देना टाइम काफी हो गया, आखिरले वचन की कहना है, जिदा दसिया कि अगर मुश्किल है, परेशानी है, तो अपने मालिक ते विश्वास रखना, हर मुश्किल का हल होएगा, हर प्रॉब्लम ठीक होएगी, दूर होएगी, हर मुश्किल, हर बीमारी ठीक होएगी, हर मुश्किल का हल होएगा। बस जरूरत है विश्वास रखने की। बोलो रखोगे कि नहीं? फिर कह दो मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मेरिया झोलियां खुशियां नाल, मेरिया झोलियां खुशियां नाल, मेरिया झोलियां खुशियां नाल, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। बस ये विश्वास रखना है तो फिर तुसी आज जो गल्लां कहियां ना, दुख भी दूर होणगे, झोलियां खुशियां ना भी भरनगियां, और तुहाडे जीवन च कोई कमी भी नहीं आएगी। बस यकीन रखो, भरोसा रखो, क्योंकि हर मुश्किल का हल ओदी रहमत ना हो जाता है। तो जो इंसान विश्वास रखता है तो ओदी रहमत ना कनैक्शन बंदे का जुड़ जाता है, तो इंसान के जीवन च खुशियां आनियां शुरू हो जांदियां है। इसलिए हुण इन्हां वचनां दे नाल ही असीं अज दे सत्संग की समाप्ति करांगे, और अंत में यही उस मालिक के चरणों च अरदास बेनती करांगे कि मालिक तुहानूं सबनूं नाम नाल जुड़न की ताकत देण, तुहानूं सबनूं नाम जपण की ताकत देण, सेवा सिमरन करन दा मालिक तुहानूं बल बख्शण, और तुहाडीआं सब दीआं तकलीफां, दुखां, दर्दां, परेशानियां नूं मालिक दूर करन। और जो 7 पॉइंट तुहानूं दस्से है, इन्हां पॉइंटां नूं तुसीं अपने जीवन च उतार सको, इन्हां ते चल सको, और मालिक तुहानूं सोझी देण, ताकत देण, और तुहाडे जीवन च सदा खुशियां बणियां रहण, तुहाडे अंदर सच्चा प्रेम, सच्चा विश्वास पैदा हो जाए, ताकि आने वाला समा तुहाडा खुशियां, कामयाबी, सफलता भरिया होवे, तुसीं जीवन का पूरा पूरा आनंद लै सको। और मालिक अपनी रहमत, अपनी बख्शिश, अपनी कृपा हमेशा तुहाडे ते बनाए रखण। यही साडी उस मालिक दे चरणों च अरदास बेनती है। और हुण अंत विच तुहाडे सब दे अंदर वसदे उस मालिक नूं असीं प्रणाम करदे हां। साडा प्रणाम स्वीकार करो। जय मालिकां दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।